नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, साथियों कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप ही का चैनल वॉच एंड व्यू योजना पे। दोस्तों, अगर आपके पास रैयत है, यानी कि अगर आप भी एक ज़मीन धारक है, तो बिहार सरकार द्वारा नई नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को अपने ज़मीन का अपने भूमि सर्वेक्षण करवाना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके पास बिहार में ज़मीन है, तो सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। सभी ज़मीन धारकों को करवाना अनिवार्य है। तो मैं आप लोगों को जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, उसी के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ, जिसमें नया नोटिस जारी हुआ है। सभी रैयतों को करवाना होगा अपना भूमि सर्वेक्षण। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। जितने भी बिहार के लोग हैं, उनके पास कुछ भी ज़मीन है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन दिखाते हैं, किस तरह भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है और किस तरह से आप लोग भूमि सर्वेक्षण करवाना है और क्या-क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप इसको ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भू अभिलेखन एवं परिमाप निदेशालय का वेबसाइट से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे निम्न प्रकार का कर्तव्य देखने को मिल जाता है। अगर आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से में आपका ज़मीन है, वहाँ सर्वेक्षण होता है, तो आपको ये सब ये सब प्रकार का आपको कर्तव्य निभाना होगा। यानी आपको पहले ही से जागरूक होना होगा अपने ज़मीन का सर्वेक्षण करवाते समय। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। ये बिहार विशेष सर्वेक्षण है फ्रेंड्स, और यहाँ पे रैयतियों को कर्तव्य क्या-क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ज़मीन धारक हैं, तो आपका क्या-क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, रैयतियों का कर्तव्य निम्न प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे कर्तव्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ एवं खनन-पूर्व के समय रैयतियों को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। अगर आपका ज़मीन सर्वेक्षण होता है, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना है फ्रेंड्स। अगर आपके ज़मीन का नापी हो रहा है, तो आपको उस समय रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे सरज़मीन पर भी घूमकर अपने ज़मीन को चौधीन बताना चाहिए। मतलब आपको जब आपका ज़मीन का नापी होते रहेगा, तो आपको जहाँ तक आपका ज़मीन है, वहाँ-वहाँ तक आपको खुद बताना होगा फ्रेंड्स। अपने ज़मीन के मेढ़ को ठीक-ठाक बना दें, उससे समेकित कर दें। मतलब फ्रेंड्स, जब आपका सर्वेक्षण होने वाला है, आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आप से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका सर्वेक्षण होगा, तो आपको पहले से आपको एक सीमांकित मतलब रेखा घेर दें, क्या मेरा ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या आप एक बाउंड्री बना दें कि मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ है। उससे सर्वे करवाने में आपका आसानी होगा। ज़मीन का विवरण चौदगी के साथ पत्र 2 के खेसरवा भरकर सिवान में जमा कर दें। यहाँ पे एक पत्र संख्या देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे आपको ऑफ़िशियल डाउनलोड करके इसको आप भर के जमा भी करवा सकते हैं। यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र के साथ निम्न कागज़ात संलग्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब भर के जमा करेंगे अपने ज़मीन का ब्यौरा के बारे में, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जमाबंदी संख्या विवरण करें या मालगुज़ार रसीद या छाया प्रति। या अगर आपका जो रसीद कटता है फ्रेंड्स, मालगुज़ार आपका लैंड टैक्स वगैरह कटता है, वो आप एक छाया प्रति उसका फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर दें। यहाँ पे खैतानी की नकल यदि उपलब्ध हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका ये ज़मीन का एक फ़ोटो होता है, खैतानी कुछ करके है फ्रेंड्स, उसका आपको उपलब्ध है, तो आपको अटैच करना है। नहीं तो नहीं है आपके पास, तो आपको वो अटैच करने का कंपल्सरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखने को मिलेगा, मृत जमाबंदी रैयती के मृत्यु की तिथि। अगर आपका दादा-परदादा का ज़मीन है, तो उनका
जिस समय मृत्यु हुआ था उस तिथि आपको भरना होगा। अगर आपके पास दादा-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसका छाया प्रति भी आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आवेदक या हित अर्जन करने का मृत्यु का वारिस होने का प्रमाण पत्र। अगर आपके दादा-परदादा का ज़मीन है तो आपके वारिस होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप उनके क्या लगते हैं, बेटा लगते हैं, पोता लगते हैं, जो भी होगा वारिस प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ समीक्षा न्यायालय का आदेश हो तो उसे सच्ची प्रति प्राप्त करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ एक न्यायालय द्वारा आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा कि आपका ये ज़मीन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और, यहाँ पे रहती हो अपना वंशवाली प्रमाण पत्र में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिवार में जमा करें। यहाँ पे अगर आपके ज़मीन किसी भी दादा परदादे के हैं तो उनका एक प्रमाण पत्र भर के संलग्न कागजात के साथ शिवार में जमा कर सकते हैं जब आपका भूमि सर्वेक्षण होगा उस समय। यहाँ पे या उससे पहले भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक एलपीएम होता है फ्रेंड्स, उसको जांच करके आपको भरना होगा। और अगर किसी भी तरह का आपके ज़मीन में आपत्ति है तो आपको ये सब फॉर्म आपको पास भर के आपत्ति दर्ज करना होगा। यहाँ पे सुनवाई के दौरान असमय आपको ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। मतलब आपका जिस डेट में आपका होगा, अगर आपके ज़मीन में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कोई माफिया वगैरह आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो आपको कोर्ट में हो जाकर हर एक समय में आपको अपना पक्ष रखना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रारूप अधिकरण अभिलेखन मनोचित्र की जांच कर ले, गलत हो तो 14 में आपत्ति दर्ज करें। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का आपके ज़मीन में कागजात में गलत हो गया है तो आपको एक प्रपत्र 14 संख्या आपको भरकर आपत्ति दर्ज करना होगा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अंतिम रूप से तैयार अधिकारी अभिलेख एवं मनोचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ, अगर आपके ज़मीन में कोई कह रहा है कि मेरा ज़मीन है तो यहाँ पे उस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। हर एक पत्र संख्या मिल रहा है जिसकी ये पत्र का अलग-अलग फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। ये और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके जमा करके लड़ सकते हैं। ये कुछ सर्वेक्षण में आपका आगे चलकर बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। उसी के लिए हो रहा है कि बहुत सारे दूसरे कोई आपके ज़मीन को दूसरे कोई कब्जा कर ले रहा है। उसी को रखते हुए सरकार द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण शुरू किया गया है। बिहार विशेष भूमि सुधार विभाग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो कुछ इस तरह से है निम्न प्रकार का आपके ज़मीन के बारे में आपको रहतियों को, अगर ज़मीन धारक है तो कुछ इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही से बनाकर या अपने ज़मीन को घेराबंदी करके वो आप सब जब भी आपका नापाई होगा ज़मीन का, अमीन आके नापेगा तो आपको उस समय किसी भी प्रकार का परेशानी को सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको निम्न प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।